हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि समतुल्य लेंस किसे कहते हैं तथा समतुल्य फोकस दूरी किसे कहते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समतुल्य लेंस होता क्या है। समतुल्य का मतलब होता है बराबर, तुल्य। जैसे में दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले एक ऐसा लेंस जिसके प्रधान अक्ष पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी तथा उतने ही आवर्धन का बनता है जितने कि उस लेंस युग्म के द्वारा बनता है। कहने का मतलब, अगर दो व्यक्ति किसी काम को उतने ही समय तथा उतना ही करते हैं जितना कि कोई अकेले व्यक्ति करता है तो उस अकेले व्यक्ति को उन दोनों व्यक्तियों का क्या कहेंगे, समतुल्य कहेंगे। ठीक है, तो समतुल्य का मतलब क्या हुआ, बराबर, तुल्य। तो दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले, माने दो लेंस लिए या इससे अधिक लेंस ले लिए, इसका युग्म के बदले एक ऐसा लेंस लिए, उस लेंस के प्रधान अक्ष पर हम अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही आवर्धन तथा उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि इस लेंस युग्म के द्वारा बनता है। तो इस लेंस युग्म का वो अकेले जो लेंस है वो क्या कहलाएगा, समतुल्य लेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि जैसे देखिए, ये अकेले लेंस है और यहाँ पे एक लेंसों का क्या है, युग्म है। ठीक है, इस अकेले लेंस के प्रधान अक्ष पर अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो इस अकेले लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही आवर्धन तथा उतना ही दूरी पर बनता है जितना कि इस लेंस युग्म के द्वारा बनता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस लेंस युग्म का ये जो अकेले लेंस है क्या कहलाएगा, समतुल्य लेंस। और इसी समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसकी फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब, हम लोग समतुल्य लेंस अर्थात इक्विवेलेंट लेंस किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट क्या लेंस। तो समतुल्य लेंस किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले, देखिए, दो या इससे अधिक लेंस युग्म के बदले, ठीक है, एक ऐसा लेंस जिसके प्रकाशीय अक्ष पर किसी वस्तु को रखने पर, एक ऐसा लेंस जिसके प्रकाशीय अक्ष पर हम किसी वस्तु को जब रखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है तथा उतना ही आवर्धन का बनता है जितना कि उस लेंस युग्म के द्वारा बनता है। ठीक है, जितना कि इस लेंस युग्म के द्वारा बनता है। तो इस अकेले लेंस को ही हम लोग इस लेंस युग्म का क्या कहेंगे, समतुल्य लेंस। ठीक है, दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले दो या दो से अधिक लेंस युग्म के बदले, ठीक है, एक ऐसा लेंस जिसके प्रधान अक्ष अर्थात प्रकाशीय अक्ष पर किसी वस्तु को रखने से, ठीक है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी तथा उतना ही आवर्धन का बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी तथा उतना ही आवर्धन का बनता है जितना कि इस लेंस युग्म के द्वारा बनता है। तो इस अकेले लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस लेंस का समतुल्य लेंस कहेंगे। ठीक है, अर्थात इक्विवेलेंट लेंस कहेंगे। और एक बात कि इस समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी, ठीक है, इस समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसी फोकस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि समतुल्य लेंस किसे कहते हैं और समतुल्य फोकस दूरी किसे कहते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।